1 मिनट के अंदर। इधर वाले, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, जब इंग्लिश बोलूंगा तब मत सुनना मेरी तकरीर, चूंकि मैं हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ। आजकल स्टेजों से झूठे ऐलान होते हैं कि खतीब यूरोप और एशिया, लेकिन अल्लाह का फजल है, ये मेरे रजा की चादर का सदका है। यह अहमद रजा मंजरी कोई भी झूठा लक़ब अगर अपने लिए सुनता है तो वहीं टोक देता है। मैं वेस्ट इंडीज भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं हॉलैंड भी गया हूँ, मैं बर्तानिया भी गया हूँ, मैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ, मैं वेनेज़ुएला भी गया हूँ, मैं यूरोप के मुल्कों में भी गया हूँ, मैं अफ्रीका की कंट्रियों में गया हूँ, मैं हजारों किलोमीटर दूर भी अपने रजा का पैगाम लेकर गया हूँ। तो वही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। प्रोवाइड इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू लिसन माय स्पीच केयरफुली इन योर विलेज मुर्गा बनी इन डिस्ट्रिक्ट धनबाद इन झारखंड। अगर मेरी तकरीर को यहाँ तवज्जो से सुन लोगे तो इंशाअल्लाह आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैक ऑपरेटर आवाज बिल्कुल क्लियर करो, ट्रेबल थोड़ा कम करो, 1 पॉइंट ट्रेबल कम करो। आवाज मैं इनको सुना रहा हूँ, बाहर की बंद हो करने दो, मुझे यहाँ की आवाज क्लियर चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, मुझे मतलब नहीं है, मेरा पैगाम सबके लिए आम है। अलबत्ता इतना जरूर है, जिसका दामन जितना वसी होगा वो अहमद रजा मंजरी का पैगाम इमाम अहमद रजा की कब्र से जो लेकर आया है वो यहाँ से लेकर जाएगा। कौन किस मकतबे फिक्र का है, कौन किस मजहब व मिल्लत का फॉलोवर है, अहमद रजा मंजरी को उससे लेना देना नहीं है। जो बात कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा, जो बोलूंगा अपनी जिम्मेदारी पे बोलूंगा। मुझ पर फतवा लगाने से पहले 10 मरतबा आगे पीछे सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फतवा उल्टा ही अपने ऊपर लग जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम के बच्चों को काटने की तैयारी हो रही है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की बहू बेटियों की इज्जत और जवानी से खेलने की तैयारी हो चुकी है। आज इन बुजुर्गों की दाढ़ियां काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज मुसलमानों की बहू बेटियों को टारगेट बनाया जा चुका है। आज तुम्हारी मस्जिदों को, खानकाहों को टारगेट बनाया जा चुका है। आज तुम्हारे कुरान पर हमला हो रहा है। आज तुम्हारे मदारिस को मिसमार किया जा रहा है। आज तुम्हारी मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है। आज तुम्हारी खानकाहों को बुलडोजर से शहीद किया जा रहा है। आज तुम्हारे कब्रिस्तानों को खोदकर मुर्दों की हड्डियों को निकाला जा रहा है। आखिर जानते हो इसके पीछे रीजन क्या है? मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी गई हैं, बच्चे तुम्हारे कत्ल किए गए हैं, औरतों की इज्जत का जनाजा तुम्हारे निकला है। क्या तुमने कभी इसको सोचा है? नहीं नहीं। अगर उत्तराखंड के सीएम ने तुम्हें गाय की इजाजत दे दी तो उसी में मस्त हो। अगर झारखंड के सीएम ने तुम्हें गोश्त खाने की इजाजत दे दी तो उसी में मस्त हो। लेकिन मुसलमानों नहीं नहीं, वो कौम जिसका नाम कौमे मुस्लिम है वो गोश्त खाने नहीं आई है, वो खाना खाने नहीं आई है। अरे अल्लाह ने जिस पर नियामत रसूल का खलीफतुल्लाह का ताज रखा है वो गोश्त खाने नहीं आई है, बल्कि अपने आप में कुरान और हदीस का हथियार लेकर दुनिया के सरों पर हुकूमत करने आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 35 करोड़ की तादाद में भारत में मुसलमान बसता है, लेकिन इज्जत का मामला क्या है? 2 पैसे की इज्जत नहीं है मुसलमान की, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मुसलमान की, 2 पैसे का रोबो दबदबा नहीं है मुसलमान का, 2 पैसे का मकाम नहीं है मुसलमान का। अरे कल का मुसलमान था जो दुनिया पर हुकूमत करता था, जब मैदान बदर में चला गया तो बदर के मैदान ने झुककर सलाम किया था। जब उहद के मैदान में चला गया, उहद के मैदान ने झुककर सलाम किया था। जब तबूक को खंदक के मैदान में चला गया तो वहां पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। यही कल का मुसलमान था। जब अफ्रीका की धरती में गया तो अफ्रीका का मैदान मुसलमानों का था। उंदुलुस की धरती पर गया, उंदुलुस का मैदान मुसलमानों का था। यूगोस्लाविया की सरजमीन पर गया, यूगोस्लाविया का मैदान मुसलमानों का था। हिंदुस्तान के सिंध में गया, मुसलमानों का झंडा लहराया। आखिर वजह क्या थी? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान ये भी थे, लेकिन कल का मुसलमान गोश्त खाकर
सोने वाला नहीं था, बल्कि कल का मुसलमान कुरान लेकर जब मैदान अमल में निकला और बता दिया मौला यहाँ पे आना मेरा काम है, कामयाबी देना तेरा काम है। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन कल का मुसलमान, आवाज चिपक रही है मेरे भाई, साफ करो, क्लियर कर दो आवाज, समझ तो ना, आवाज चिपक रही, इनके समझ में नहीं आती कि मैं समझ रहा हूं, मैं दुनिया में जाता हूं, आवाज बिल्कुल क्लियर करो, आवाज साफ आना चाहिए। मैं इनको समझाने के लिए आया हूं, तकरीर करने नहीं आया हूं, तकरीर तो दुनिया में करता हूं, आज मैं इनको इनकी औकात दिखाने आया हूं कि मुसलमानों की औकात क्या है, मुसलमानों की औकात क्या है। अभी मैं आ रहा था कार में, कारी शाहिद ने कहा 120 गाय कटेंगी, 110 गाय कटेंगी। मुसलमानों क्या 120 गाय कटना ये तुम्हारी मेराज है, 110 गाय काटना ये तुम्हारी क्या मेराज है? नहीं नहीं, अरे दुनिया का मंत्री ये चाहता है तुम गोश्त खाओ सो जाओ, दुनिया का इंसान चाहता है तुम गोश्त खाओ सो जाओ, लेकिन नहीं नहीं मुसलमानों, जब अपने हाथ में नबी की अजमत का झंडा लेकर जब तुम मैदान बदर में निकले थे और कहा था मौला मैदान बदर में आना मेरा काम है, तो रब ने कहा था मेरे बंदे यहां से हुकूमत देना मेरा काम है। अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद सुन, कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, कल भी कलमा पढ़ने वाले थे, आज भी कलमा पढ़ने वाले हैं, कल भी नबी वाले थे, आज भी नबी वाले हैं, कल भी कुरान वाले थे, आज भी कुरान वाले थे, लेकिन कल का मुसलमान जिधर निकलता था दुनिया उसे झुककर सलाम करती थी, दुनिया उसे सलूट मारती थी। आज का मुसलमान अगर निकलता है तो कहा जाता है ही इज अ गोइंग टेररिस्ट, ये आतंकवादी जा रहा है, ये जिहादी जा रहा है, ये शिद्दत पसंद जा रहा है। डू यू नो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या आप जानते हो इसके पीछे वजह क्या है? कल का जब मुसलमान था, जब मैदान बदर में गया था तो मौला कायनात की बारगाह में कहता था मौला इस मैदान बदर में आया हूं अपनी अजमत लेके लिए नहीं, अपने बाप की अजमत के लिए नहीं, अपने खानदान की अजमत के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों की अजमत के लिए नहीं। आसमान से आवाज आई मेरे रसूल अपने गुलामों को लेकर क्यों आया? तो मेरे रसूल ने कहा मौला ये 313 है, परवरदिगार इसलिए लाया हूं ताकि दुनिया देख ले ये तलवार चलाने वाले नहीं है, ये मस्जिदों में सजदा करने वाले। सुभान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इस चाय वाले से कहो कि बाहर निकल जाए, 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाए चाय वाला। अगर मेरी बात पहुंच रही इसको कहो बाद में बेचना, ये नुमाइश नहीं है, ये मेला नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा ने या मेला नहीं लगवाया जो चाय बेचने आए हो। निकल जाओ, या नबी का जलसा है। मैदान बदर में जब मेरे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर उतरे थे तो मेरे नबी ने रोकर कहा था मौला मैं इस मैदान बदर में मुजाहिदीन को ले मौला इस तलवारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ, ऐ परवरदिगार बमो बारूद लेकर नहीं आया हूँ, ऐ मेरे मौला इस बदर के मैदान में मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे परवरदिगार इस मैदान बदर की वादियों में मैं किसी हथियार चलाने वाले को नहीं लाया। मेरे रसूल ने रोकर का मौला ये मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी के रुकू करने वालों को लाया हूँ, मस्जिद नबी में झुकने वालों को लाया हूँ। ऐ परवरदिगार
अगर ये आज शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला ना होगा, तेरी इबादत करने वाला ना होगा, तुझे खुदा कहने वाला ना होगा। मेरे रसूल का जुमला सुनो मौला, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं हथियार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं वेपन चलाने वालों को नहीं लाया, मैं ताकतवरों को नहीं लाया। ऐ परवरदिगार मैं बिलाल हबशी को लाया हूँ, ऐ परवरदिगार मैं हजरत अबू बकर उमर को लाया हूँ, ऐ परवरदिगार मैं हजरत अली को लाया हूँ। परवरदिगार ये तेरा महबूब तलवार बाजों को नहीं लाया है, बल्कि सजदा करने वालों को लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। वाह, सजदा करने वालों को लाया। किसको लाया? रुकू करने वालों को लाया हूँ, कुरान को सीने में बसाने वालों को लेकर आया। ऐ मेरे मौला, इस बदर के मैदान में रातों में तेरी बारगाह में सर को रख कर रोने वालों को लाया हूँ। परवरदिगार अपने बच्चों के बिस्तरों को छोड़कर तेरी बारगाह में सजदा करके कुरान की तिलावत करने वालों को लाया। ऐ मेरे मौला, पेड़ से पत्थर बांध कर तेरी इबादत करने वालों को लाया हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, 10-10 दिन भूखों को लेकर आया हूं, जिनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है मौला, उन फटे हुए लिबास पहनने वालों को लेकर आया हूं। जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हैं मौला, उनको लेकर आया हूं। परवरदिगार गोश्तखोरों को नहीं लाया, जानवरों को काट कर पूरा खाने वालों को लेकर नहीं आया। मौला तेरी बारगाह में इबादत गुजारों को लेकर आया हूं। जब मेरे रसूल मैदान बदर में सर को रख कर आहू बुका फरमा रहे थे, जब मेरा रसूल मैदान बदर में तड़प तड़प कर गिरिया जारी करके रो रहा था, जब मेरा रसूल मैदान बदर में सिसकियां ले रहा था, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। तकरीर का पहला कीमती पॉइंट दे रहा हूं, नकीब साहब बाद में जिम्मेदारी आपकी है। ऐ परवरदिगार, रात में सजदा करने वालों को लाया हूँ मौला। ऐ मेरे मौला देख, रात में रोने वालों को लाया हूँ, रात में कुरान की तिलावत करने वालों को लाया हूँ, रात में तहज्जुद गुजारों को लेकर आया हूँ, फजर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, जुहर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, असर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मगरिब के नमाजियों को लेकर आया हूँ। उलमा दुआओं से नवाजिएगा जुमला देने जा रहा हूँ। मगरिब के नमाजियों को लेकर आया हूँ, ईशा के नमाजियों को लेकर आया हूँ, सूरह बकरा पढ़ने वालों को लेकर आया हूँ, सूरह माइदा की तिलावत करने वालों को लेकर आया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं सूरह निसा की तिलावत करने वालों को लेकर आया हूँ। ऐ मौला, मैं दिन में रोजा और रात में कयाम करने वालों को लेकर आया हूँ। मौला अब तेरी मर्जी क्या है? जब मेरे रसूल ये कह रहे थे, जब मेरे रसूल ये फरमा रहे थे, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल अब तू सिदरा पर मत बैठ, जा फरिश्तों को लेकर मैदान बदर में चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दो चीजों पे गौर करो, रसूल ने का सजदा करने वालों को लाया हूँ, कुरान की तिलावत करने वालों को लाया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत के समंदर में तूफान आ गया, फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा मैदान बदर में। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। एक काम तुमने बदर के मैदान में किया, तुम्हारी अजमत में अल्लाह का कुरान आ गया।
अल्लाह का कुरान आ गया। अब अंदाजा करो मुसलमानों, जब तुम्हारे हाथ तुम्हारी पेशानियों में सजदा था, तुम्हारे हाथ में कुरान था, तुम्हारे सीने में इश्क नबी था और तुम मैदान बदर में थे, तो तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का लश्कर आ गया। आज भी अगर तुम्हारी पेशानी में सजदा, दिल में कुरान हो, तो आज भी दुनिया की हुकूमत नहीं जो तुम्हारी मस्जिदों को ढक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी मस्जिदों को ढाया जाए, तुम्हारी खानकाहों को तोड़ा जाए, तुम्हारे कब्रिस्तानों की मिट्टियों को खोदकर तुम्हारे बुजुर्गों की लाशों की हड्डियों को निकाला जाए। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है, लेकिन तुमने वो काम कर दिया। फजर की नमाज तुमने छोड़ी, आज लाखों रुपए का जलसा तुम करा रहे हो, हजारों रुपए का जलसा तुमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तुमने मेला भी लगवा दिया, तुमने जानवर भी कटवा दिए, तुमने बिरयानी भी बनवा दी। बोलो क्या इससे कोई फायदा हासिल हुआ? ये जलसा कराने से कोई फायदा हासिल हुआ? ये मेला लगवाने से कोई फायदा हासिल हुआ? हाँ, अगर कमेटी का एक एक नौजवान पहले ईशा की नमाज पढ़ लेता, कमेटी का एक एक मेंबर अगर ईशा की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के, जुहर की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के अगर इस जलसे में आता, तो यहाँ से जाने से पहले अल्लाह कह देता, इन मेरे बंदों ने जलसा भी किया है, नमाज भी पढ़ी है, अब इनकी कामयाबी का जिम्मा मेरे जिम्मे करम पर हो गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, मत बुलाना कारी शाहिद दोबारा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। मैं तुम्हें लॉलीपॉप देके नहीं जा सकता, मैं तुम्हें तारीफ करके नहीं जा सकता। वो कोई और खतीब होगा जो कमेटी की लोलो पोछो करके जाए, ऑर्गेनाइजर की लोलो पोछो करके जाए। अहमद रजा मंजरी वो पैगाम देके जाएगा जो बदर के सहाबा ने पैगाम दिया। बोलो, आज हमारी माँ बेटियां बाजारों की जीनत बनी हुई है, बाजारों में घूम रही है नंगे सर, होठों पे लाली लगाकर। अरे जिसकी बहू बेटी नंगे सर होठों पे लाली लगा के जब बाजार में घूमेगी, तो क्या खाक वो इज्जत कामयाब होगी? जो अपनी बहू बेटियों को पर्दा ना करा सके, जो अपनी बेटियों को शरीयत का ना सिखा सके, जो अपनी बेटियों को फातिमा का पर्दा ना सिखा सके, तो उसकी बेटी किसी काफिर के बिस्तर पे नहीं जाएगी, तो क्या अब्दुल रहमान के बिस्तर पे जाएगी? आज अपनी बेटी को कह दे, मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, तू अपने सर पे दुपट्टा रख ले, तो तेरी बेटी आज भी कनीज़े फातिमा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन समझाएगा तुम्हें? कौन समझाएगा तुम्हें? खाली कमेटी की चापलूसी करने वाला मुकर्रिर, खाली कमेटी के हाथ पर चूमने वाला शायर। खुदा की कसम, अगर आज तू अपनी बहू बेटी से कह दे, ऐ मेरी बेटी, तू किसी ऐरा गैरा की कनीजा नहीं है, तू बंबई की रक्कासाओं की कनीजा नहीं है, तू मदीने वाले नबी की बेटी फातिमा की कनीजा है। सुभान अल्लाह, तू मदीने वाले नबी फातिमा की बेटी की कनीजा है। तो ये मेरी बेटी जब पर्दा करेगी, जब मेरी बेटी होठों से लाली हटाएगी, जब मेरी बेटी गालों को छुपा कर रखेगी, जब ये मेरी बेटी अपने बालों की स्याही को पर्दे में रखेगी, जब ये मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, तो अपने भाई से कहेगी, ऐ मेरे नौजवान भैया, अब मैंने फातिमा का पर्दा ले लिया है, तू नबी की दाढ़ी को ले ले। मैंने फातिमा का पर्दा ले लिया है, तू नबी की दाढ़ी को ले ले। अरे मैंने फातिमा का पर्दा लेकर अपने आप को कनीज़ा बना लिया है, तू दाढ़ी और नमाज लेकर नबी का गुलाम बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, देखो कैसा इनकलाब दुनिया में आ जाएगा। माशाअल्लाह। दुनिया थर थर ना कांपने लगे तो कहना, इनकलाब बर्पा ना हो जाए तो कहना, दुनिया की तारीख ना बदल जाए तो कहना, दुनिया के अंदर इनकलाब ना आ जाए तो कहना। लेकिन तुमने जब फजर को छोड़ा, तुम्हारी बेटी ने पर्दे को छोड़ा। बात कड़वी है लेकिन हजम करना पड़ेगी। दोबारा मत बुलाना, परवाह नहीं है।
और कारी शाहिद ने जो बुलाया है शब्बीर हसन मुनव्वरी के सदके से बुलाया, लिहाजा मैं बात पूरी करके जाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता है किसी का, मुझे कारी शाहिद कार से भेजे ना भेजे पैदल चला जाऊंगा, लेकिन एक सर्जन की तरह, एक सर्जन की तरह अपनी कौम के नौजवानों के जिस्म से कैंसर का इलाज करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम कहते हो देवबंदी के होते हैं, आज तुम कहते हो वहाबी के होते हैं, आज तुम कहते हो बदअकीदा क्यों होते हैं, क्यों ना हो? तुमने नमाजें कितना पढ़ी है कोई जवाब? जलसे तो बड़े सजाए, नमाजें कितनी पढ़ी है? कितनी नमाजें पढ़ी तुमने? मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूं, नमाजें कितनी पढ़ी हैं तुम्हें जवाब दे दूंगे। रोजा लाने वाला जिब्राइल, बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीमती जुमला दे रहा हूं, कीमती जुमला दे रहा हूं। रोजा लाने वाला जिब्राइल, ज़कात की फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल, काबे के हज का ऐलान लाने वाला जिब्राइल, बोलो 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 बोलो, फर्ज कर ज़कात की फर्जियत का लाने वाला जिब्राइल, सब बोलते जाओ जिब्राइल। काबे की फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल है, ज़कात फर्ज है इसका पैगाम लाने वाला जिब्राइल है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला की आयत करीमा लाने वाला जिब्राइल है। अरे तमाम इबादतों का फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल है। ज़कात कैसे दी जाए लाने वाला जिब्राइल है। काबा के हज कैसे किया जाए लाने वाला जिब्राइल है। अरे सब लाने वाला जिब्राइल है और नमाज लाने वाला रसूल करीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नमाज लाने वाला रसूल करीम है। अब जुमला दे रहा हूं, हिफाजत करना। रोजा मिला जमीन में, वाह सुभान अल्लाह। जिसको मकान कहते हैं, क्या कहते हैं? मकान। बोलो क्या कहते हैं? तकरीर मेरी रट के जाना, क्या बोलते हैं? ये सब कुछ मकान है, जमीन मकान है, पहाड़ मकान है, आसमान के नीचे सारा मकान है। अब मैं जुमला बोला, उलमा दुआओं से नवाजे। रोजा मिला रोजा मिला मकान में, ज़कात मिली मकान में, हज मिला मकान में, माँ बाप मिले मकान में, आदम मिले मकान में, ईसा मिले मकान में, ज़करिया मिले मकान में, यहया मिले मकान में, सुलेमान मिले मकान में, दानियाल मिले मकान में, अबू बकर मिले मकान में, उमर मिले मकान में, उस्मान मिले मकान में, अली मिले मकान में, तलहा मिले मकान में, साद मिले मकान में, सईद मिले मकान में, जर्रार मिले मकान में, अबू उबैदा मिले मकान में, गौसे आजम मिले मकान में, सिर्री शक्ति मिले मकान में, जुनैद बगदादी मिले मकान में, हजरत गरीब नवाज मिले मकान में, आला हजरत मिले मकान में, मुफ्ती आजम मिले मकान में, हुज्जतुल इस्लाम मिले मकान में, अख्तर रजा ताजुल शरिया मिले मकान में। अरे